नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने इनकम पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने अपने इनकम को लेकर बीजेपी की ओर से किए गए कटाक्ष पर जवाब दिया है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि मैंने 714 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, अगर आप भी व्यक्तिगत रूप से पिछले 10 वर्षों में 714 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाते हैं तो आपके वित्तीय सलाहकार बनने पर मुझे खुशी होगी। करोगे भुगतान, हिम्मत है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के इनकम को लेकर उन्हें घेरा था। बीजेपी की ओर से एक्स पर किए गए एक पोस्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की तस्वीर पोस्ट की गई और इस पर ग्राफिक्स के जरिए उनके इनकम में भारी इजाफे का जिक्र किया गया। बीजेपी ने केबीसी लिखा और इसका विस्तार रूप बताया, कैसे बने करोड़पति। बीजेपी ने अभिषेक मनु सिंघवी के इनकम को ग्राफिक्स के जरिए बताया कि 2006 में सिंघवी 77 करोड़ 64 लाख के मालिक थे, जबकि 2024 में उनकी संपत्ति 1921 करोड़ रुपए की है। बीजेपी की ओर से तंज कसते हुए नीचे लिखा गया, क्या अभिषेक मनु सिंघवी हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर बनेंगे। साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से सोमवार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। सिंघवी के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क समेत कई नेता शामिल हुए थे। आपको यहाँ ये भी बता दें कि जिन 12 राज्यसभा सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होने हैं, उनमें एक सीट तेलंगाना की भी है। इससे पहले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी इसी साल हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से हिमाचल प्रदेश से हार गए थे। 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के हर्ष महाजन से हार का सामना करना पड़ा था। और देखा जा रहा है कि किस तरह से दिल्ली शराब नीति मामले से जूझ रही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट और तमाम यहाँ पर कोर्ट से राहत दिलाने के लिए किस तरह उनकी पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जा रहा है जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो आम आदमी पार्टी को एक नई दिशा मिलती हुई नजर आएगी। वरना देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से सूबे में मजबूत होती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।